नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री जी डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड को पहले हम सुनते हैं, फिर उसके हिंदी के अर्थ को हम सुनेंगे। वी आर सोल्स। स्पिरिचुअलिटी इज सो वेरी सिंपल. इट इज जस्ट टू accept ourselves as soul entities. Spirituality has nothing to do with the physical body. No rituals with the physical body. Spirituality, however, rituals to perform with the mind. Spirituality is totally a mind-oriented subject. Spirituality is to train the mind to see itself as a soul entity. Spiritual masters are those people who have trained themselves in such a way as to be able to see themselves as soul varieties 24 365. Spiritual masters are ordinary people, but they have the total awareness that they are soul entities every moment of their journey on the earth plane. Spirituality gives absolute happiness. Happiness of the mind is health of the body. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। We are souls. Spirituality is so very simple. It is just to accept ourselves as soul entities. Spirituality has nothing to do with the physical body. No rituals with the physical body. Spirituality, however, rituals to perform with the mind. Spirituality is totally a mind-oriented subject. Spirituality is to train the mind to see itself as soul entity. Spiritual masters are those people who have trained themselves in such a way as to be able to see themselves as soul varieties 24 365. Spiritual masters are ordinary people, but they have the total awareness that they are soul entities every moment of their journey on the earth plane. Spirituality gives absolute happiness. Happiness of the mind is health of the body. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। पत्री सर ने हमें बड़े सरल शब्दों के माध्यम से समझा रहे हैं और इस सब्जेक्ट को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। हम आत्मा हैं। आध्यात्मिकता बहुत सरल है। यह स्वयं को आत्मा इकाइयों के रूप में स्वीकार करना मात्र है। आध्यात्मिकता का भौतिक शरीर में कोई लेना देना नहीं है। भौतिक शरीर के साथ कोई अनुष्ठान नहीं। हालांकि आध्यात्मिकता मन में किए जाने वाले अनुष्ठान, आध्यात्मिकता पूर्णतः मन प्रधान विषय है। आध्यात्मिकता मन के स्वयं को आत्मा इकाई के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित करना है। आध्यात्मिकता गुरु वे लोग हैं जिन्होंने खुद को इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि वे खुद को आत्मा सत्ता देखने में सक्षम हो सके। आध्यात्मिकता गुरु सामान्य लोग हैं, लेकिन उन्हें पूरी जागरूकता है कि वे आत्मा संस्थाएं हैं। पृथ्वी तल पर उनकी मात्रा के हर पल अध्यात्म परम सुख देता है। मन की खुशी शरीर का स्वास्थ्य है। आइए दोस्तों, इसको हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। पति सर हमें बड़े अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। इस अध्याय को बड़े ध्यान से हम सुनते हैं। हम सब आत्मा है, ये अच्छी तरह हम जानते हैं कि हम आत्मा है। आध्यात्मिकता बहुत सरल है। आध्यात्मिकता बहुत सरल है, लेकिन इसे बड़े एक श्रद्धा और विश्वास के साथ हम अगर हम लेकर चलते हैं तो बहुत ही सरल है। यह स्वयं को आत्मा इकाई के रूप में स्वीकार करना मात्र है। ये आत्मा के रूप में स्वीकार करना मात्र है। स्वयं को हम आत्मा है, इसको स्वीकार करना है। और ये स्वीकार भाव हमारे अंदर तब आएगा जब हम नियमित रूप से ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पति सर हमें बार बार कह रहे हैं ध्यान करने के लिए, स्वाध्याय के लिए, संजय संगति के करने के लिए। इसी के माध्यम से अपने आप स्वयं को हम आत्मा के रूप में सक्षम कर सकते हैं। भौतिक शरीर के साथ कोई अनुष्ठान नहीं। शरीर के साथ कोई अनुष्ठान नहीं करना। जैसे लोग देहधारी गुरु के साथ उसके अपने अनुष्ठान करते हैं, उस चीज का मना कर रहे हैं। उससे कोई लेना, हम आत्मा है उसके बारे में बता रहे हैं। हालांकि आध्यात्मिकता मन में किए जाने अनुष्ठान है, जो मन का उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आध्यात्मिकता में मन को हम उसको अनुष्ठान करें, उसको प्रशिक्षित करें, उसको अपना सक्षम बनाएं
नियमित रूप से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजय संगति करेंगे, तभी इसको हम प्रशिक्षित कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे नियमित रूप से तो हम प्रशिक्षित नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, पति साहब बार बार हमें ध्यान के बारे में बता रहे हैं, तो हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संजय संगति करना चाहिए। आधुनिकतापूर्ण मन प्रधान विषय है। आधुनिकता में मन के द्वारा ही सारी चीजें हमारे उसको कर सकते हैं। मन अगर हमारा निर्मल होगा तो आधुनिकता पथ में प्रगति कर सकते हैं। अगर मन हमारा निर्मल नहीं हुआ तो आधुनिकता पथ में प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पत्री सर ने बता रहे आधुनिकता प्रधान मन प्रधान विषय है। आधुनिकता मन को स्वयं को आत्मा इकाई के रूप में देखने के प्रशिक्षित करना है। यहाँ आध्यात्मिकता में मन को हम जब प्रशिक्षित कैसे करेंगे? नियमित रूप से ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति के माध्यम से ही मन को प्रशिक्षित कर पाएंगे, मन को मजबूत कर पाएंगे, मन को निर्मल कर पाएंगे। इन तीनों सूत्रों के माध्यम से ही अपने आप को स्वयं को आत्मा के रूप में मन को एक तरह से प्रशिक्षित कर पाएंगे। आध्यात्मिकता गुरु वे लोग हैं जिन्होंने खुद को इस तरह से प्रशिक्षित किया है। आध्यात्मिकता गुरु वही है जो इस तरह के जो पति सर बता रहे हैं, जो अपने आप को प्रशिक्षित किया, अपने आप को सक्षम किया, खुद को जान सके हैं, और खुद को जब उन्होंने अपने जान लिया तभी आगे लोगों को बताने के लिए सक्षम हुए। इसीलिए पति सर कहते हैं कि पहले आप नित्य अभ्यास करें, उसके बाद लोगों को आप बताएं। पहले हम अभ्यास करेंगे, ध्यान के बारे जानेंगे, स्वाध्याय के बारे जानेंगे, संजय संगति के माध्यम से लोगों को अवगत कराएंगे। इसी तरह से हम अपने आप को सक्षम कर पाएंगे। आध्यात्मिकता गुरु सामान्य लोग हैं, लेकिन उन्हें पूरी जागरूकता है कि वे आत्म संस्थाएं हैं। आध्यात्मिकता गुरु वही है जो इस अपने आप को सक्षम किया है जानने का, स्वयं को जानकर, और आगे लोगों को पूरी जागरूकता के साथ जो उन्होंने जाना उतना लोगों को अवगत करा रहे हैं। आज पत्री सर क्यों कहते हैं कि ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, संजय संगति करिए। आप आज से ही मास्टर बन गए, आप आज से ही गुरु बन गए, और कल से आप अपना ध्यान प्रचार करने लगिए। जो जितना आप जानते हो उतना ही लोगों को आप बताएं। आध्यात्मिकता गुरु जो वही है जो सामान्य है और पृथ्वी तल पर वो आत्म संस्थाएं के रूप में लोगों को अपने जितना जानते हैं, जितना सक्षम हो सके उतना ही लोगों को इस चीज से अवगत करा रहे हैं, वही आध्यात्मिकता गुरु है। और पृथ्वी तल पर उनका जो ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति जितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उतना ही लोगों को इस चीज के बारे में बता रहे हैं। आध्यात्म परम सुख देता है। आध्यात्मिकता के अंदर, अध्यात्म के अंदर आपको पूरी का ज्ञान हो गया तो हर पल आप सुख मिलेगा, और हम हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। प्यारे दोस्तों, पति सर ने अध्यात्म के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमें नित्य ध्यान, स्वाध्याय और संजय संगति करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस चीज को हम बड़े ध्यान से सुने और इसको जीवन के अंदर अमल करेंगे तो हम भी हर पल सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे और आध्यात्मिक रास्ते पर सदा प्रगति करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से सुना और देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।